नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के भीतर चुनाव जीतने का सपना ही बना रह सकता है। मध्य प्रदेश से जो खबर निकल कर आ रही है वो शिवराज सिंह चौहान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे नेतृत्व को यह खबर डराने वाली है, जिस वजह से मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों सरकार बनी थी और अब 2024 आते आते शिवराज सिंह चौहान की सत्ता का आखिरी साल का आखिरी के चंद महीने चलते चलते उसी वजह से शिवराज सिंह चौहान का सूपड़ा इस बार साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश के भीतर यह बहुत अहम खबर निकल कर आ रही है। आपको यह बात तो मालूम ही होगी दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया था। कांग्रेस को धोखा देकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई थी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री बन गए थे। ये तो आपको मालूम ही होगा। मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस जनादेश का अपमान करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी थी और खुद केंद्र में मंत्री बन गए थे। यानी कि शिवराज सिंह चौहान अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने थे मध्य प्रदेश के भीतर। अब गुस्से में वही बात उनकी ही अपनी नेता, फायर ब्रांड नेता उमा भारती वही बात कह डाली हैं, वही बात कह रही हैं और जमकर बरस रही हैं अपनी ही पार्टी के ऊपर, अपनी ही पार्टी की लानत मनानत कर रही हैं। उमा भारती ने सिंधिया को तगड़ी लताड़ लगाई है और लताड़ लगाते हुए उनको बोला है कि ऐसे नेताओं का मेरे सामने कोई वजूद नहीं है। क्या था पूरा मामला, वो शुरू से हम आपको बताते हैं कि हुआ ये कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए एक यात्रा निकाल रही है जिसका नाम रखा है जन आशीर्वाद यात्रा। इस यात्रा के लिए बीजेपी ने उमा भारती को बुलाया ही नहीं, पूछा ही नहीं। भाई लोगों ने उमा भारती को निमंत्रण देना जरूरी नहीं समझा। उमा भारती को ना बुलाए जाने पर उमा भारती खूब भयंकर नाराज दिखी, क्योंकि ना शिवराज ने उमा भारती को बुलाया, ना तो नड्डा ने उमा भारती को बुलाया, ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, संतरी, विधायक, चपरासी किसी ने उमा भारती को पूछा ही नहीं। उमा भारती की हैसियत बिल्कुल नगण्य कर डाली और उसके बाद उमा भारती फायर हुई। और उमा भारती जब फायर हुई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं, जिस डाल पर आज कला करना सीख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके ऊपर उमा भारती बहुत पहले उछल कूद कर चुकी हैं। उनको सारे दांव पेच तिकड़म उनको मालूम है पहले से ही। तो उमा भारती को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बड़े कार्यक्रमों में किसी नेता को निमंत्रण ना देना, बड़े कार्यक्रमों में किसी को ना बुलाना, दूर रखना, निमंत्रण ना देना, उसको ना पूछना, ये एक तरीके से नेता को ठिकाने लगाने का, किनारे करने का बीजेपी का पुराना आजमाया हुआ तरीका है। और ये बात उमा भारती बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। इसीलिए उमा भारती ने यह कहा कि मुझे यात्रा में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है। ये कहा वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, उमा भारती ने कहा कि मेरे मन में सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर उनकी मतलब बीजेपी की सरकार बनवाई है तो मैंने भी एक सरकार बनवाई थी। दोस्तों, उमा भारती ने 2003 का वो प्रकरण याद दिलाया जब उन्होंने 2003 में कांग्रेस की 10 साल की सत्ता को अपने दम पर उखाड़ फेंका था, लेकिन कुछ दिन बाद एक विवादित बयान कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से उमा भारती को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ कोर्ट कचहरी का मसला हुआ था, अनुशासनहीनता का मामला हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल पर इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम बात पुराने समय की नहीं करेंगे, आज हम बात आज के समय की करेंगे। तो मसला ये है कि बीजेपी में भीतर मध्य प्रदेश में भयंकर गदर मचा हुआ है। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया कि कुछ नेताओं को मुझसे यानी उमा भारती से डर लगता है कि अगर उमा भारती मंच पर आ जाएंगी तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। यानी उमा भारती के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत बहुत नहीं है, ये कहने की कोशिश उमा भारती ने की। उन्होंने कहा कि मेरे सामने उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। उमा भारती ने पूरी भयंकर
भड़ास निकाली और कायदे से ज्योतिरादित्य सिंधिया की धुलाई करी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगल बगल इर्द गिर्द जितना वो कॉकस बना हुआ है उसको कायदे से धोया। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हुआ था, मैं कोरोना में प्रचार करने के लिए गई थी, जब उपचुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूछा था और मैंने उस चुनाव में जीत दिलाई थी। और ये जीत की बात करके उमा भारती बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, उमा भारती ये कहना चाहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बुलाया, मेरा सम्मान नहीं किया, तो जो उमा भारती भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकती हैं, जो उमा भारती मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री रहने की क्षमता रखती हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अगर अपने पर आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने लग जाएगी और शिवराज सिंह चौहान का सपना 2023 वाला सपना ही रह जाएगा। एक तरफ शिवराज के पुराने साथी वैसे भी छोड़ कर दोस्तों भाग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े काफिले निकाल कर जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में, लोगों के बीच में वादे कर रहे हैं, अकाउंट में पैसे डालेंगे, ये देंगे वो देंगे करते हुए घूम रहे हैं। उनको अपनी सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और ऐसे में बड़े बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई बीजेपी को 2023 में बहुत बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ने वाला है। और नरेंद्र मोदी दोस्तों ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सर्वे हैं और मध्य प्रदेश का जो सियासी गुड़ागड़ित है उसमें भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब सकती है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई ढंग का जुगाड़ नहीं बैठाया गया गुरु, तो मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय हो जाएगी। और अगर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और अगर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हुआ तो मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी का सपना केंद्र में भी टूटने वाला है, केंद्र में भी टूट सकता है। तो ये बात केंद्र को भीतर ही भीतर खा रही है। लेकिन अगर उमा भारती अपनी बात पर कायम रही और उनका अपमान होता रहा तो वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगी। उन्होंने आज बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज़ों में बता दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के बीच की जो तकरार है, जो तलवारें खिंच गई हैं, वो सब खुलकर सामने आ गई हैं। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की इस खबर में इतना ही। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उल्टा चश्मा यूसी पर आप इसको देख रहे हैं। फेसबुक के पेज पर अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो फेसबुक के पेज को आपको फॉलो कर देना है। फॉलो करने से हमारा वीडियो आपके आसपास नज़दीक नज़र आएगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं। नमस्कार।